हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नंबर 4, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। इस लेक्चर में हम इसका कॉन्सेप्ट सीखने वाले, सवाल करने वाले रेलवे ग्रुप डी का। इससे पहले का स्टैटिस्टिक्स का मीन मीडियन मॉड पार्ट 1 से पार्ट 3 तक 20 तक सवाल आपका हो गया था, 1 से 20 तक। वो जरूर देख लेना, एक बार आपको प्लेलिस्ट बना रखा है रेलवे ग्रुप डी का, पूरा आपको टॉपिक वाइज आपका, ठीक है, वो आप वहाँ जाके देख लेना, आपको पूरा चैप्टर वाइज मैंने आपको बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो यहाँ पर सवाल वगैरह सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सवाल क्या कर रहा है, 21 नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है, हमारा क्या निकाला, निम्नलिखित आंकड़ा, ये आपका कुछ आंकड़ा ऐसे दे रखा है आपका, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंकड़ा दे रखा है हमारा, यानी कि डेटा दे रखा है हमारा। तो इसका परिसर आपको बताना है। तो परिसर का मतलब क्या होता है, आपका रेंज होता है हमारा। क्या होता है आपको रेंज, क्या होता है आपका, इंग्लिश में इसको रेंज बोलते हैं, हिंदी में इसको परिसर बोलते हैं। तो रेंज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सिखाता हूँ मैं आपको। रेंज, रेंज होता क्या है, ये सब आपको छोटा छोटा टॉपिक आपको पूछा जाता है आपका। तो रेंज हमारा क्या होता है, जो भी आपका आंकड़ा दिया होता है उसका बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, बड़ी वाले में से छोटी वाली वैल्यू को घटाएंगे। तो बड़ी देखो हमारे यहाँ पर जो आंकड़ा दे रखा है 65 आपका सबसे बड़ी वैल्यू हमारा, और इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या आपका 25। तो 65 माइनस 25, 65 माइनस 25 करोगे तो हमारा कितना आएगा बाबू, ये 40 आएगा हमारा। कितना आएगा आपका 40 इस करेक्ट आंसर इस सवाल का। 40 इस करेक्ट आंसर इस सवाल का। कौन सा मैच कर रहा है आप देख सकते हो, डी फॉर चलो दिल्ली, ठीक है डी। चलिए सवाल नंबर 22 करते हैं। ये थोड़ा सा अलग सवाल आपका, ये जो आपका डाटा दे रखा है ना आपका, इस बार आपका ग्रुप डेटा में आपका दे रखा है आपका, ये आपका इंटरवल के फॉर्म में देखो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये जो आपका डेटा दे रखा है वर्ग अंतराल, यानी कि क्लास इंटरवल होता है, CI होता है हमारा, क्लास इंटरवल होता है। और ये आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी होता है हमारा, ठीक है। तो जब भी आपका एक क्लास इंटरवल कुछ इस फॉर्म में दिया है तो ये आपका डाटा होता है आपका। क्या होता है आपका डेटा होता है हमारा, ये आपका इसका डेटा होता है। क्या निकालना है आपको, परास निकालना है, या परिसर भी बोलते हैं, ठीक है, रेंज भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक। तो यहां से इसको निकालेंगे, इससे मतलब नहीं आपको इसकी इफिशियंसी से। तो यहां पर देखो आपका जो आपका क्लास इंटरवल दे रखा है, मैक्सिमम हमारा यहीं पे नीचे आगे, जाहिर सी बात आपका ये आपका क्या बढ़ते हुए दे रखा है, सब आपका नंबर बढ़ रहा है इंटरवल के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे बड़ा 80 है, सबसे छोटा पहले वाला ही होगा आपका। जब भी ऐसा फॉर्म देगा आपका, सबसे बड़ा लास्ट में होगा, सबसे छोटा पहले वाला ही होगा आपका, ठीक है, क्योंकि आपका देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब आपका दे रखा है हमारा, समझे। तो यहाँ पर इसका रेंज क्या हो गया हमारा, रेंज क्या हो गया हमारा, अभी मैंने आपको क्या होता है रेंज निकालने का तरीका। बड़ी वाली वैल्यू कितना आपका 80, इस डेटा में आपका 80 बड़ी वैल्यू आपका, माइनस छोटी वाली वैल्यू कितना आपका 10, तो आपको माइनस करोगे कितना आएगा 70 इस करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। समझ में आ गया ना आपको। ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाएंगे। ये आपका दो कॉन्सेप्ट आपका रेंज निकालने का, दोनों मैंने आपको बता दिया। ये आपका सवाल पूछा जाता है बाबू, ठीक है। आरआरबी टेक में आपका 2024 में आपका सवाल पूछा गया, आपको ध्यान रखना। तो रेलवे ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया आपका रेंज का। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 23 करते हैं। सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ा में से हमारा प्रसरण की गणना करना है। प्रसरण क्या होता है बाबू, वेरिएंस होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आ गया हमारा। तो ये जो आंकड़ा दे रखा है आपका, ये जो 3, 6, 5, 2, 4, ये जो आंकड़ा दे रखा है मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, इसका प्रसरण निकालना है। इसको प्रसरण का इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। वेरिएंस, वेरिएंस का आपका कॉन्सेप्ट होता है, का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सिग्मा होता है हमारा, सिग्मा, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई ये एन होता है हमारा, ठीक। ये होता है हमारा, ठीक है, फॉर्मूला हमारा सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सवाल बनाएंगे। तो ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये जो सिग्मा दे रखा है आपका, सिग्मा वाला सबको जोड़ना है आपको। सबको जोड़ना है, किसको जोड़ना है, जो ब्रैकेट वाला है आपका एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करके सबको जोड़ना है आपको, फिर डिवाइड करना है। अब यहां पर जो आपको प्रसरण निकालना है, जो वेरिएंस आपको निकालना है, ये आपका रहा फॉर्मूला। ये एन क्या होता है बाबू, ये एन हमारा होता है जो आंकड़ा दे रखा है उसको गिन कर लिखना, 1 2 3 4 5। तो आंकड़ा हमारा कितना बाबू 5 हमारा, तो एन के सामने 5 लिख दिया। ये एक्स बार क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। जो एक्स बार होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा एक्स बार, तो ये आपका होता है बाबू मीन। क्या होता है बाबू, मीन, मीन। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। ये तो आपको पता, पढ़ा रखा मैंने पहले ही आपको। तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने का तरीका क्या है बाबू, इन सबको डाटा को जोड़ते हैं और डिवाइड करते हैं जितना भी आपका नंबर है। तो नंबर आपका टोटल कितना, 1 2 3 4 5 नंबर आपको, ठीक है। और सबको जोड़ो, 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4, तो सबको जोड़ दिया। तो जोड़ने पे कितना आ रहा है, 5 2 7, 7 3 10, 10 से 16, 16 4 20। तो 20 डिवाइड बाई कितना आ रहा है बाबू 5। तो 20 डिवाइड बाई आपका आ रहा है 5।
काटोगे तो हमारा कितना आएगा आपका 4। तो 4 इस सवाल का हमारा मीन आ गया। हमारा क्या आ गया हमारा, ये एक्स मीन, मतलब एक्स बार का मतलब हो गया मीन आ गया हमारा 4। तो यहाँ पर जो आपका मीन आ रहा है उसका आपको डिफरेंस लेना है एक्स के साथ। ये एक्स है क्या बाबू, ये जो आपका डाटा दे रखा है ना बाबू, जो आपका डाटा दे रखा है यही आपका एक्स बराबर है हमारा, एक्स बराबर 3 6 5 2 4, यही आपका एक्स है हमारा। शुरुआत का जो वैल्यू आंकड़ा दे रखा है वो चीज होता है। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर करना है। तो डिफरेंस का स्क्वायर करना है, देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो प्लस या माइनस आएगा तो आपका, अगर माइनस भी आ गया इन दोनों का अंतर आपका, तो भी आपको स्क्वायर करने पर आपका प्लस आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक्स आ गया तो एक्स बार यहाँ पर लिख देता हूँ। एक्स बार कितना आ गया हमारा, एक्स बार हमारा आ गया बाबू 4 आया था हमारा, निकाला था। अब एक्स और एक्स बार का डिफरेंस लेना है आपको, यानी कि एक्स में से एक्स बार घटाना है, ठीक है। तो 3 में से 4 को घटाओगे कितना आएगा आपको, 3 में से 4 को घटाओगे, 3 में से 4 को घटाओगे तो -1 है। तो -1 का स्क्वायर करोगे हमारा, तो सीधे सीधे लिख रहा हूँ -1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस ये सम होता है, सिग्मा का मतलब पूरे डाटा को आपको सम करना है, ठीक है। फिर 6 में से 4 को जब घटाओ, एक्स माइनस एक्स बार करेंगे ना आपको, सबको ऐसे ही करना है आपको। एक्स में से 4 को घटाओगे 2 का स्क्वायर आएगा हमारा, कितना आएगा आपका 2 का स्क्वायर, फिर समीशन आपका। फिर 5 में से 4 को घटाओ, 5 में से 4 को घटाओगे आपका 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी को आपको डिफरेंस का स्क्वायर करना है आपको। फिर 2 में से 4 को घटाओगे कितना आएगा, 2 में से 4 को घटाओगे तो आपका कितना आएगा आपका -2, कितना आएगा -2 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 को घटाओगे कितना आएगा बहुत 0, तो 0 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई 5 था ना, यही आपका क्या होगा, इसका वेरिएंस हो गया हमारा, ठीक है। तो x और x बार का हमने डिफरेंस का स्क्वायर कर दिया, सबको समीशन मतलब इस सिग्मा का मतलब सबको जोड़ना है, डिवाइड बाई 5। अब हमारा सवाल का आंसर आ गया। पहले एकदम आराम से कर रहा हूँ, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर तो आपका कितना होगा, आपका 1 ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस आता है तो हमेशा आपका प्लस ही आएगा हमारा, ध्यान रखना स्क्वायर आपका हमेशा प्लस ही आएगा। 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया आपका 4 आ गया हमारा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया हमारा, -2 का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया हमारा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा हमारा, डिवाइड बाई 5। अब इसको जोड़ लो और डिवाइड कर लो 5 से, 1 4 5 6 4 10, 10 डिवाइड बाई कितना आ गया बाबू 5, 10 को 5 से डिवाइड करोगे आपका कितना आ गया आपका 2, इस करेक्ट आंसर। तो दो हमारा देखो किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, हमारा ऑप्शन में आपका बी फॉर बॉय, में लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। चलिए बाबू, तो हमने वेरिएंस निकालना सीख लिया, प्रसरण निकालना सीख लिया, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कैसे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला में हम क्या निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के बाद जो डाटा दे रखा है उसी को एक्स मान लेता है, तो इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सिग्मा का मतलब सबको जोड़ना है आपको, डिवाइड जितना डाटा होगा काउंट करके नीचे लिख देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा आपको। ये बहुत बार आपका पूछा जाता है आपको, ठीक है। डाटा वगैरह चेंज कर दिया जाएगा, वेरिएंस आपको निकालने आपका पूछ लिया जाएगा। एक और होता है हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन, होता है हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, SD लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड डिवीजन, इसको बोलते हैं मानक विचलन बोलते हैं, मानक, इसी में आपको पता चल जाएगा, मानक विचलन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मानक विचलन हमारा क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, फॉर्मूला में आपको बता था। तो वेरिएंस केस में आपको काम होता है, मानक विचलन में आपका, स्टैंडर्ड डिवीजन में आपको, तो वेरिएंस का रूट लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाबू, वेरिएंस का रूट लगाना है आपको, ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, ठीक है। वेरिएंस निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो ही आपका स्टैंडर्ड डिवीजन मानक विचलन होता है हमारा, समझे कि नहीं समझे, समझ आएगा आपको। तो वेरिएंस हमने निकाला, कितना निकाला बाबू, वेरिएंस हमने निकाला हमारा कितना निकाला हमने 2 निकाला, तो √2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, इस सवाल में। यानी कि इस सवाल से हमने 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। वेरिएंस निकाला, स्टैंडर्ड डिवीजन भी मैंने आपको सिखा दिया, मानक विचलन। तो मानक विचलन कैसे निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे सबसे पहले, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जितना आंसर आपका स्क्वायर रूट में आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा आपका, समझ में आएगा ना आपको। चलिए, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 24 करते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपका, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है, कह रहा है यदि 10 प्रेक्षणों का, ठीक है, यानी 10 आंकड़ों का हमारा 10 डेटा दे रखा है, इसका प्रसरण यानी कि क्या, वेरिएंस हमारा 6 है, तो प्रत्येक प्रेक्षण में हमारा 3 से अगर जो गुणा कर दिया जाए तो हमारा नया प्रसरण हमारा क्या होगा, हमारा ये निकालना है। तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको, वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या हमारा, ध्यान से देखो। अगर जो हम नंबर में, ठीक है, हमारे डेटा में, ठीक है, आंकड़ा में मान सकते हो, ऐसे लिख देता हूँ, आंकड़े, यदि आंकड़े में कुछ भी प्लस या तो माइनस किया जाए, ठीक है, तो हमारा वेरिएंस कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो नो चेंज, अब इसका एग्जांपल ही बताऊंगा मैं आपको, नो चेंज इन वेरिएंस। तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बताता हूं मैं आपको, पहले इसको लिख लो,
दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, आंकड़े में कुछ भी, ठीक है, कुछ मतलब या तो मल्टीप्लाई किया जाए या तो डिवाइड किया जाए सेम नंबर के साथ, ठीक, ध्यान रखना, किया जाए तो हमारा क्या होता है, हमारा तो जो हमारा वेरिएंस होता है हमारा, ठीक है, तो पहले जो वेरिएंस होगा उसको तो लिखेंगे पुराना वाला वेरिएंस इनटू ये के का स्क्वायर, ये के का स्क्वायर क्या हमारा, ये एक अलग चीज है हमारा, ये जो के का स्क्वायर है बाबू, ये जो वेरिएंस हमारा पुराने वाला, के का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया हमारा, के का स्क्वायर जो भी हमको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है उसी नंबर का स्क्वायर करना है, वो आपका नया वेरिएंस आ जाएगा आपका, ठीक है, इसको बोलेंगे न्यू वेरिएंस, न्यू वेरिएंस। तो हमने दो कॉन्सेप्ट सीखा, अगर जो किसी कोई सा भी आपका आंकड़ा है, ठीक है, वेरिएंस हमारा जितना भी आ रहा है हमारा, तो यहां पर हमने दो कॉन्सेप्ट सीखा, अगर जो हम किसी आंकड़े में प्लस माइनस अगर जो सेम नंबर किया जाए हमारा, ठीक है, तो उसका वेरिएंस, नया जो वेरिएंस बनता है आपका कोई चेंज नहीं होता हमारा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बनाया, अगर जो वेरिएंस में हमारा प्लस और माइनस सेम नंबर के साथ आपका अगर जो आपका मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो वेरिएंस हमारा चेंज हो जाता है, पुराना वेरिएंस इंटू के का स्क्वायर, जो भी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है उसको स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। तो सवाल में यही पूछा है हमारा, तो इस दूसरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम सवाल करते हैं, अभी इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के देकर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सवाल कर लेते हैं, कह रहा हमारा अगर 10 प्रेक्षणों का प्रसरण आपका कितना, आपका 6 हमारा, और 3 का गुणा किया जाए, ठीक है, तो नया प्रसरण हमारा क्या होगा, ये निकालना है, तो न्यू वेरिएंस निकालना आपको, न्यू वेरिएंस आपको पता करना है। क्या किया जा रहा है आपका, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा रहा है, तो पहले हमारा वेरिएंस कितना था, पुराना वाला हमारा कितना था, आपका पुराना वाला 6 था हमारा, तो ये जो वेरिएंस लिखा है ये पुराना वाला लिखा है। अब नए वाले में हमारा क्या होगा, 6 इंटू के का स्क्वायर, तो के का स्क्वायर क्या है बाबू, ये के हमारा है क्या, हमारा के हमारा जो 3 से गुणा किया जा रहा है वो, तो 3 का स्क्वायर है हमारा, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 6 इंटू 9 हो गया हमारा, 6 इंटू 9 6 का 54 हो गया हमारा, 54 जब आपका कहाँ पर आंसर है हमारा, वही आपको ऑप्शन हमारा, ठीक है, समझे। तो इस सवाल में अगर 3 से गुणा किया जाए 3 से भाग किया जाए तो हमारा आंसर इतना ही आएगा। अगर सवाल में आपका ऐसे पूछ देता, ठीक है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में हमारा 3 से जोड़ा जाए, ये पूछा जोड़ा जाए या घटाया जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए पूछता, ठीक, गुणा में पूछता घटाया जाए, तो हमारा न्यू वेरिएंस क्या आ जाता हमारा, जो नया वाला जो वेरिएंस है हमारा, ठीक है, तो नो चेंज, तो सेम वेरिएंस आ जाता हमारा, तो 6 का 6 ही आ जाता, पुराना आपका 6 है तो 6 ही आ जाएगा हमारा, ध्यान रखना, समझे। तो दोनों में से आपको पूछ सकता है हमारा, ठीक, समझ में आ गया ना आपको। अब ये हुआ कैसे हमारा, ठीक है, इसका लॉजिक क्या हमारा, इसको सीखते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो मान लेता है कोई आपका आंकड़ा हमारा, इसको समझते हैं थोड़ा सा डीप में, आंकड़ा मान लेते हैं 1 है हमारा, ये 2 है हमारा, ये 3 है हमारा, बस इतना ही लेते हैं, 3 तक की आंकड़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा सबसे पहले इसका एक्स बार निकालते हैं, क्या निकालता है बाबू, पहले इसका वेरिएंस निकालते हैं, एक्स बार कितना आएगा हमारा, सबको जोड़ो, 1 + 2 + 3, इसका मीन कितना आएगा हमारा, डिवाइड बाई 1 2 3 डेटा हमारा करने पर कितना होगा, 3 2 5 1 6, 6 डिवाइड बाई 3 यानी कि 2 आएगा, तो मीन इसका कितना आ गया बाबू 2, और ये हमारा क्या होता है एक्स होता है हमारा, क्या होता है एक्स, और ये क्या हो गया हमारा एक्स बार हो गया हमारा। वेरिएंस निकालना आपको, पहले निकालते हैं वेरिएंस आर कितना रहा है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस होता है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, फिर उसका सम करते हैं, फिर डिवाइड बाई जितना आंकड़ा वहां पर लिखते हैं 3 है तो 3 लिख दिया, तो 1 में से 2 जाएगा, 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर प्लस 2 में से 2 जाएगा आपका 0, 0 का स्क्वायर आपका 0 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा वो 1 आएगा हमारा, तो इसका हमारा 1 1 2 2/3 आ रहा है, कितना आ रहा है वो 2/3 इसका वेरिएंस, ठीक है। तो ये आपका तो ये आपका ये वेरिएंस हो गया हमारा। अब पहले वाले केस में हमारा क्या था, हमारा पहले वाले केस में हमने क्या किया, इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है कुछ घटाया जाए, या तो सेम नंबर के साथ, अगर जो इसमें हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करना है सबसे पहले, या ऐड करना है हम, ठीक है, +4 का, +4 इसमें जोड़ रहे हैं, सब में जोड़ रहे हैं इस डाटा में, ठीक है, तो +4 जब जोड़ोगे तो 1 में 4 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा हमारा, फिर 2 में 4 जोड़ोगे आपका कितना आएगा, आपका 6 हो जाएगा हमारा, फिर 3 में 4 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आंकड़ा हमारा ये रहा एक्स, हमारा ये रहा, अब इसका एक्स बार निकालते हैं, क्या निकालते हैं बाबू एक्स बार, ठीक है, सबको जोड़कर 3 से डिवाइड करना आपको, 3 डाटा ना आपका, तो 3 से डिवाइड, ठीक है, तो 5 6 कितना हो गया आपका 11 11 18 हो गया हमारा, काटोगे हमारा कितना आ गया हमारा 3 6 का 18 है, तो एक्स बार कितना हो गया हमारा 6 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 6 हो गया हमारा। तो देखो मीन आपका चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ पहले 2 आ रहा था अब 6 आ रहा है, लेकिन आपका वेरिएंस आपका देखो सेम आएगा, 2/3 ही आएगा, प्लस और माइनस सेम अगर नंबर अगर जो जोड़ रहे घटा रहे हो तो आपका सेम ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो वेरिएंस निकालोगे देखो आपको सेम आ रहा है क्या हमारा, वेरिएंस इक्वल टू
इन दोनों का डिफरेंस एक्स और एक्स बार का डिफरेंस लो। 5 में से 6 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 6 में से 6 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर हमारा 0, 7 में से 6 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, डिवाइड बाई 3। टोटल कितना नंबर है? 3 हमारा आंकड़ा है हमारा, तो 2/3, तो 2/3 आ गया ना आपका। देखो तो यहाँ पर पुराना कितना आपका वेरिएंस आपका 2/3, नया कितना आपका 2/3, सेम आया कि नहीं आया हमारा? इन दोनों का आपका वैल्यू आपका सेम आ गया। पुराना वाला 2/3 आता और इसमें जोड़ने पर हमारा भी हमारा 2/3 ही आ रहा है। सेम नंबर जोड़ा हमने 4 सब में, ठीक है, तो 2/3 ही आ रहा है हमारा। ठीक है, अगर तो 4 को मान लो ये डाटा दिया, अगर 4 को इसमें माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं? -4 सब में डाटा माइनस कर देते, तो ये नंबर आ जाता हमारा। ठीक है, सब में 4 माइनस करे तो ये नंबर आपका आ जाता हमारा। ठीक है, तो ऐसे में प्लस और माइनस अगर तो सेम नंबर के साथ कर रहे हो तो आपका वेरिएंस आपका सेम आता है हमारा। ठीक है, तो पहला हमने सीख लिया, अगर जो आंकड़े के अंदर हम सेम नंबर प्लस और माइनस किया जाए तो हमारा कोई चेंज आपका वेरिएंस में नहीं आता, सेम ही आता है आपका। ठीक है, तो ये सीख गया। अब दूसरा वाला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं आपको। दूसरा वाला भी यहीं पे सिखा देता हूं जिससे थोड़ा सा अलग ना दिखे आपको। अगर तो इसमें हम जो नंबर था हमारा ये था ना आपका, इसी नंबर में हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई या तो डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करो या तो डिवाइड करो। अगर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि गुणा किया जा रहा है। ठीक है, कितने का गुणा किया जा रहा है बाबू? कितने का गुणा किया जा रहा है? मान लेते हैं 4 का गुणा किया जा रहा है। कितने का गुणा किया? 4 का, या 4 का डिवाइड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको मल्टीप्लाई वाली कॉन्सेप्ट देता है आपका। ठीक है, गुणा किया जाए तो 4 × 1 तो 4 हो गया हमारा, फिर डिवाइड बाय 4 दूनी 8 हो गया हमारा, फिर 4 से 12 हो गया हमारा। मतलब जो भी आपका पुराना जो आंकड़ा दे रखा है इसमें हमने फिक्स नंबर 4 का सब में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आंकड़ा हमारा ये नया बन गया। तो ये आपका रहा आपका एक्स। अब यहां से निकालते हैं एक्स बार। एक्स बार हमारा कितना आ जाएगा बाबू? अब डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। ठीक, 8 और 12 कितना होगा? 20, 20 4 24, 24 को 3 से डिवाइड करोगे 8 आ गया हमारा, तो डायरेक्ट में लिख दिया 8 आ गया हमारा एक्स बार। ठीक है, एक्स बार कितना आ गया हमारा? 8। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, वेरिएंस निकालने के लिए वी फॉर वेरिएंस ले लेता हूँ। ठीक है, 4 में से 8 जाएगा हमारा कितना बचा? 4 में से 8 जाएगा हमारा कितना बचेगा? 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा हमारा? 16 प्लस 8 में से 8 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा? 0। 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा हमारा? 12 में से 8 जाएगा बाबू हमारा कितना बचेगा हमारा? 12 में से 8 जाएगा हमारा 4 बचेगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 16। फिर फिर 12 में से 8 जाएगा हमारा कितना बचेगा? 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 16 डिवाइड बाई ये कितना हमारा आंकड़ा कितना था आपका? 3 था, तो 3। 16 16 कितना होगा आपका? 32 हो गया बाबू। कितना होगा? 32 डिवाइड बाई 3। देखो यहाँ पर वेरिएंस आपका चेंज हो गया हमारा। वेरिएंस हमारा देखो 32 डिवाइड बाई 3 चेंज हो गया ना। पुराना हमारा कितना था? 2/3 था। अब हमारा मल्टीप्लाई जब हमने फिक्स नंबर के साथ किया तो 32/3 हो गया, तो चेंज हो गया हमारा। तो कितना गुना चेंज हुआ हमारा? तो यहाँ पर सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं? तो तो बत, तो इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लो। तो 2/3 इंटू 16, 16 दूनी 32 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा ना आपका, यानी कि 16 गुना हमारा बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, यानी कि 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 4 का पावर स्क्वायर। ठीक है, 4 का पावर स्क्वायर, यानी कि किसको क्या लिख सकते हैं? इसका वेरिएंस क्या लिखते हैं? 2/3 इंटू 4 का स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में हमने लिख लिया इसको। समझे? तो पुराना वाला वेरिएंस देख सकते हो, पुराना वाला वेरिएंस इंटू के का स्क्वायर, जो भी नंबर हम गुणा करेंगे भाग करेंगे आपका फिक्स नंबर उसका स्क्वायर हो गया हमारा। 4 हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 का स्क्वायर हो गया। समझे? इसमें आपका वेरिएंस हमारा चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया आपको? अब इसी 4 जो हमारा आंकड़ा हमारा मान लो ये है, अब इसी 4 को हम डिवाइड करते हैं इसमें, तो हमारा ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा 4 का अगर हम डिवाइड करें तो आंकड़ा हमारा ये बन जाएगा हमारा, तो हमारा ये चीज आ जाएगा। समझे ना? समझ आएगा दोनों कॉन्सेप्ट आपको? अगर जो किसी भी वेरिएंस में हमारा जोड़ा या घटाया जाए सेम नंबर तो हमारा वेरिएंस में कोई चेंज नहीं है, तो वही आंसर होता है हमारा। अगर जो वेरिएंस में हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड फिक्स नंबर के साथ आंकड़े में किया जाए तो वेरिएंस हमारा चेंज हो जाए, तो पुराना वाला वेरिएंस इंटू के का स्क्वायर, जो भी हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर उसको स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने आपको सिखा दिया, मैंने आपको इसका आपका पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए बाबू सवाल नंबर 25 करते हैं जल्दी से। 12 मानों का मानक विचलन 3 है। ठीक है, प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि किया जाए हमारा, तो मानों का नए सेट का प्रसरण आपको ज्ञात करना है। तो न्यू हमारा वेरिएंस आपको पता करना है। ठीक है, तो चलो कॉन्सेप्ट में आपको सिखा ले। तो यहां पर देखो नया प्रसरण आपको पता करना है, न्यू वेरिएंस। तो न्यू वेरिएंस आपको पता करना है। क्या किया जा रहा है? आपको वृद्धि किया जा रहा है, यानी कि जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है हमारा। ठीक है, वृद्धि का मतलब जोड़ा जा रहा है। मल्टीप्लाई वाला ये क्या नहीं, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, डिवाइड किया नहीं का, वृद्धि क्या है, यानी कि जोड़ा जा रहा है। फिक्स नंबर 4।
ठीक है, पहले आपका आंकड़ा कितना था, आपका 12 आंकड़ा था, इसमें 4 हमने वृद्धि हर एक में कर दिया। तो जो नया वाला वेरिएंस होगा आपका पुराने वाले वेरिएंस के बराबर ही होगा, ओल्ड वेरिएंस के बराबर ही होगा हमारा, कोई चेंज नहीं होगा हमारा। ठीक है, वही होगा हमारा, कोई चेंज नहीं होगा हमारा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको जोड़ने घटाने में हमारा वेरिएंस चेंज नहीं होता है। तो पुराना वाला वेरिएंस यहां से निकालते हैं। ये जो दिया हमारा, क्या दिया हमारा, 12 मानों का, 12 आंकड़ों का मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू रूट के अंदर वेरिएंस, यही होता है हमारा। तो यहां से स्टैंडर्ड डिवीजन कितना दे रखा है, मानक विचलन आपका 3 दे रखा है। ठीक है, ये आपका देखो इसको ऐसे करो तो यहां पर वेरिएंस आ गया हमारा, वेरिएंस, हमको वेरिएंस निकालना है आपको। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ये रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको भी करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करोगे तभी आपका बैलेंस आएगा ना आपका। तो ये रूट हट गया, रूट हटाने के स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर कर रहे तो इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया हमारा, तो वेरिएंस कितना हो गया हमारा, 9, वेरिएंस 9 हो गया। तो पुराना वेरिएंस हमारा 12 आंकड़ों का कितना, 9 है, तो वही आपका नया वाला वेरिएंस अगर जो हम 4 की वृद्धि इसमें हर आंकड़े में किया जाए तो हमारा पुराना वाला ही आ गया, हमारा 9 ही आ गया आंसर। ठीक, समझ में आ गया ना आपको, चलिए समझ में आ गया ना आपको। अगर सवाल में 4 का हमारा क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है या भाग किया जा रहा है, अगर ये बोलता है 4 का गुणा किया जा रहा है हमारा, ठीक है, 4 का गुणा किया तो कितना होता है, पुराना वाला वेरिएंस इंटू 4 का स्क्वायर हो जाता है आंसर। समझे कि नहीं समझे, ये आंसर हो जाता है, लेकिन ये नहीं पूछा हमारा, पूछ सकता है, समझे। चलिए सवाल नंबर 26 करते हैं, क्या करें, यदि 5 मानों का प्रसरण हमारा इतना दे रखा है तो इसका मानक विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन आपको पता करना है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन आपका मानक विचलन क्या होता है बाबू, स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर रूट के अंदर क्या होता है आपका प्रसरण यानी कि वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस आपका कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.64, तो 0.64। ठीक है, ये निकाल सकते हैं आराम से। तो 64 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है, हमारा 8 का होता है, हमारा 8 का वर्गमूल होता है, 64 होता है हमारा। और 2 प्लेस पे डेसिमल लगा तो स्क्वायर रूट में हमारा 1 प्लेस पे लग जाएगा, हमारा आधा हो जाता है हमारा। ठीक है, तो 0.8 आ गया हमारा। कौन सा ऑप्शन हमारा, डी फॉर चलो दिल्ली, डी फॉर चलो दिल्ली। समझे, बहुत इजी सवाल था आपका। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए सवाल नंबर 27 करते हैं। सवाल क्या करें, यदि माध्य हमारा कितना 40 है और मानक विचलन हमारा कितना वो 5 है, तो सी बी यानी कि इसको भिन्नता गुणांक बोलते हैं, ये क्या होगा हमारा। ठीक है, ओके, तो इसका एक कॉन्सेप्ट हमारा फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले को आराम से समझते हैं कि हमारा भिन्नता गुणांक आपका क्या हमारा। ठीक है, यानी कि सी बी इसको कोफिशिएंट ऑफ, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, मीन डेविएशन बोलते हैं इंग्लिश में। यानी पहले मीन निकालो फिर उसका डेविएशन निकालो, इसका मतलब ये होता है। अभी इसको थोड़ा सा मैं आपको और सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, सीबी बोलते हैं या भिन्नता गुणांक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है आपका मीन डिवीजन मीन डेविएशन डिवाइड बाई मीन, क्या होता है हमारा ये मीन, जो परसेंटेज में निकालना 100 को हमको मल्टीप्लाई करना होता है हमारा। ये मीन डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ओके, समझे। तो यहाँ पर दे रखा आपका मानक विचलन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दे रखा है, तो यहाँ पर रखते हैं सीधे सीधे 5 डिवाइड बाई मीन कितना हमारा, माध्य कितना दे रखा है आपका 40, तो माध्य हमारा 40 दे रखा है इंटू 100, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा एक लाइन में हमारा 1010। ठीक है, फिर काटोगे देखो कितना आ रहा हमारा, 2 से काटने में 5 आ गया हमारा, ये 2 से काटने में 2, तो 5 इंटू 5 आपका 25, 25 का आधा कितना होगा आपका 12.5, 25.5% का मतलब कितना, 12.5%, डी फॉर चलो दिल्ली। ठीक है, तो ये था आपका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला भिन्नता गुणांक निकालने के लिए। थोड़ा चलिए वो सवाल नंबर 28 करते हैं। सवाल नंबर 28 क्या है, एक आंकड़ा हमारा दे रखा है समूह इतना 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 इतना, ये आंकड़ा दे रखा है। ठीक है, इसके मानों का औसत से विचलन आपको निकालना है, औसत से विचलन का योग निकालना है। ठीक है, औसत से विचलन का योग निकालना है। तो यहां पर एक फॉर्मूला आपका डायरेक्ट आपको जो आपको याद होगा, तो सीधे सीधे इसको मार के आएंगे 0, हमेशा आपको 0 निकलता है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पैटर्न हमारा क्या है, आपको निकालना है विचलन, विचलन आपको निकालना है, यानी इसको बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, सिग्मा
सिग्मा मतलब टोटल को जोड़ना है, एक्स माइनस एक्स, ठीक है, ये एक्स बार लेते हैं, ठीक है। औसत से पूछा है यानी कि मीन पूछा है तो मीन लेंगे, ठीक है, ओके। बस यही है हमारा। ये किसके बराबर होता है हमारा, जीरो के बराबर होता है हमारा। क्या होता है हमारा, जीरो। देखो क्या होता है, जीरो। तो इसको निकालने का देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको निकालते हैं, अब देखो अब ये जीरो कैसे आएगा हमारा, अब ये भी समझ लेते हैं, और कॉन्सेप्ट आपको अभी जीरो कैसे आएगा ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद होगा, अगर आपको विचलन डिविएशन निकालना होगा, किससे, मीन से निकालना होगा, किसके अकॉर्डिंग, मीन से निकालना होगा डिविएशन, तो आपको हमेशा जीरो आएगा हमेशा। देख सकते हो कैसे, हमारा सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे, तो एक्स बार निकालो। एक्स बार हमारा क्या होता है, सबको जोड़ो डाटा को, और 5 6 7 9 10 12 14, इन सबको जोड़ो। इन सबको जोड़ने पर हमारा फिर डिवाइड करोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा तो जोड़ो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, डिवाइड बाई कितना आंकड़ा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़ा है, 7 से डिवाइड, ठीक है। अब इसको जब सबको सम करने में, इसको कैलकुलेट करने पर हमारा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना आ गया हमारा, 9। मीन कितना आ गया आपका, 9। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो मीन 9 आ गया, तो ये एक्स हमारा क्या होता है, ये जो डाटा देता है यही हमारा क्या होता है बाबू, एक्स होता है हमारा। ये जो डेटा दे रखा है हमारा यही हमारा एक्स होता है, मैंने माना था, ठीक है। अब ये सिग्मा का मतलब सबको जोड़ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे, एक्स में इसको एक्स बार को घटाना है आपको, तो ये एक्स है, ये एक्स बार है हमारा, यानी इसमें से इसको घटाना। तो 5 में से 9 को घटाओगे तो हमारा कितना आएगा बाबू, -4 आएगा हमारा। फिर घटाओगे 6 में से 9 घटाओगे तो -3 आएगा हमारा। 7 में से 9 घटाओगे तो -2 आएगा हमारा। 10 में से 9 घटाओगे तो हमारा कितना आएगा आपका, +1 आएगा हमारा। 12 में से 9 घटाओगे +3 आएगा हमारा। ओहो सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई। 9 में से 9 को घटाओगे कितना आएगा आपका, 0 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा, 0। 10 में से 9 को घटाओगे यहाँ पर 1 आएगा हमारा। 12 में से 9 को घटाओगे आपका +3 आएगा हमारा। 14 में से 9 घटाओगे आपका कितना आएगा आपका, ये बाबू 14 में से 9 घटाओगे कितना आएगा आपका, 5 आएगा हमारा, ठीक है। ये हो गया आपका विचलन का आपका योग, मीन का विचलन का योग हो गया, वो हो गया आपका, ठीक है। अब इसको कर लो, 4 3 7 2 9, -9 हो गया हमारा। 5 3 8 और 1 9 +9 हो गया, तो 9 में से 9 जाएगा कितना आएगा आपका, 0। तो देख सकते हो आपका ये 0 आएगा, हमेशा आपका 0 आता है, ठीक है। तो मैंने आपको करके भी आपको बता दिया, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद होगा, आपको डायरेक्ट आपको लिखना है। अगर जो आपको डेविएशन निकालना है मीन के अकॉर्डिंग, तो आपको हमेशा 0 आता है। समझ में आएगा ना आपको, चलिए।